तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज हम जेएसएससी सीजीएल टेक्निकल 2023 जिसका एग्ज़ाम फरवरी में भी हो चुका है और जिसका रिवाइज्ड फाइनल आंसर की जुलाई में ही फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में ही आ चुका है। तो उस वैकेंसी के हम आज स्टैटिकल असिस्टेंट पोस्ट जो है उसके कटअप के बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं। अब तक आप लोगों ने बहुत से यूट्यूबर के वीडियो देख लिए होंगे, कोई 500 प्लस, कोई 550 प्लस, तो कोई 600 प्लस भी बता चुका है। और आप उन सब वीडियो में देखे होंगे कि उनका बताने का कोई भी बेस नहीं था, वो सिर्फ एक शॉर्ट वीडियो बनाकर बता दिया कि इतना इतना कटअप होगा। तो क्या इतना कटअप पॉसिबल है? तो आज हम उसी के बारे में डिस्कस करेंगे और हर एक पॉइंट को एनालाइज करते हुए अनुमान लगाएंगे कटअप इसका क्या रह सकता है। तो इसमें कटअप डिसाइड करने के लिए बहुत सारे फैक्टर हैं, तो हम बारी बारी से एक एक फैक्टर को डिसाइड करते हैं। तो आप इस पूरे वीडियो में बने रहिएगा, इसके बाद आपको पूरा एक क्लियर अंदाज़ा हो जाएगा कि इस एग्ज़ाम में स्टैटिकल असिस्टेंट पोस्ट के लिए क्या कटअप रह सकता है। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है कि ये 2023 का वैकेंसी है और इसमें बहुत कम ही कैंडिडेट अप्लाई किए थे और इसका एग्ज़ाम में कैंडिडेट भी बहुत कम अपेयर हुए थे। क्योंकि ये 2023 का वैकेंसी है तो इसमें मैक्सिमम स्टूडेंट जो सीजीएल है, सीजीएल उसमें सेलेक्ट हो चुके हैं, कुछ जेपीएससी में सेलेक्ट हो चुके हैं और कुछ पीजीटी में भी सिलेक्ट हो चुके हैं। तो इसमें एक तरह से देखा जाए तो जो टॉपर स्टूडेंट थे वो मैक्सिमम लोग एक अच्छी जगह अपने सेटल हैं और एक पे इसमें भी पे लेवल 6 है। सीजीएल में भी मोस्ट ऑफ द पोस्ट पे लेवल 6 था, पीजीटी तो लेवल 8 है और जेपीएससी तो क्या ही बोल सकते हैं। तो जिसके कारण से वे लोग इस एग्ज़ाम को बहुत से टॉपर स्टूडेंट अपियर ही नहीं हुए क्योंकि वो पहले ही उसमें सेलेक्ट हो चुके हैं। और जैसा कि आप लोग पहले पेपर का कटिंग में भी देखे होंगे कि सिर्फ रांची में एग्ज़ाम हुआ था और रांची में 17 सेंटर बनाए गए थे। तो उन 17 सेंटर में एवरेज हम मान के चलते हैं 120 बच्चे भी अपियर हुए होंगे, उनसे कम ही हुए होंगे, मैं एक रफली मान के चलता हूँ। और 17 सेंटर में 120 स्टूडेंट अपियर होंगे तो ये टोटल स्टूडेंट्स कितने होते हैं, उनसे भी मैं ज़्यादा मान के चलता हूँ 3000 हुए होंगे, क्योंकि हर एक सेंटर का कैपेसिटी 200 ही होगा लगभग, इससे ज़्यादा नहीं होगा कोई भी सेंटर में। उसमें से भी न्यूज़ मीडिया के अकॉर्डिंग अटेंडेंस काफ़ी लो बताया गया है, लेकिन मैं उनसे भी हाई मान के चल रहा हूँ 120 कैंडिडेट। 120 इंटू 17 सेंटर में भी इतना आता है, लेकिन उसके बाद भी मैं 3000 मान के चल रहा हूँ। तो एक तरह से देखा जाए कि मैं मान के चल रहा हूँ इसमें 3000 बच्चे शामिल हुए होंगे स्टैटिकल असिस्टेंट पोस्ट के लिए, क्योंकि इसका एग्ज़ाम एक ही शिफ्ट में हुआ था जो कि 24 फरवरी को हुआ था। और हमारा कट ऑफ डिसाइड करने में ये जो सारे पॉइंट है ये बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाले हैं, क्योंकि इस एग्ज़ाम में आप देखे होंगे जो पेपर 1 था, जो क्वालिफाइंग पेपर था, लैंग्वेज पेपर हिंदी इंग्लिश, उसका डिफ़िकल्टी लेवल काफ़ी हाई था, जिसमें आपको 30% स्कोर करना था। और क्योंकि ये सीबीटी मोड में हुआ था तो इसमें पैसेज पढ़ने में बहुत ही दिक्कत हो रही थी और पैसेज भी सफल था। जैसा कि मान लो आप एक पैसेज का क्वेश्चन नंबर 4 में है तो वही सफल होकर फिर वो 20-30 में आता था, जिसके कारण डिफ़िकल्टी लेवल और भी बढ़ गई। और इसका ग्रामर सेक्शन भी इजी नहीं था, जैसा कि रिसेंट एग्जाम में सीजीएल में देखा गया। सीजीएल में टफ था ही, लेकिन ये उससे ही ज़्यादा टफ था। और नगर पालिका ये सब के कंपेरिजन में अब तक जितने रिसेंट एग्जाम हुए हैं उनका क्वालिफाइंग पेपर इसी में टफ था। तो इनमें लगभग 80% स्टूडेंट क्वालिफाई नहीं कर पाए, लेकिन मैं मान के चल रहा हूँ इसमें 60% ही क्वालिफाई किए, 60% क्वालिफाई नहीं किए होंगे, मैं एक्सेप्शन मान के चल रहा हूँ। और इसमें देखा जाए तो जो पेपर 2 था, जो आपका रीजनल लैंग्वेज था, उसका भी खोरठा को छोड़ दे तो बाकी में क्वेश्चन का लेवल ठीक ठाक ही था, क्योंकि बाकी जैसे नागपुरी हो गया, हिंदी वगैरह हो गया, इंग्लिश, सीजीएल के कंपैरिजन में इनमें का टफ था, क्योंकि उसमें देखा जाए तो बच्चे इजीली 90 प्लस स्कोर कर रहे थे। इसमें मुश्किल से ही कोई 85 प्लस स्कोर कर पा रहा है, और इसमें अगर आप 80 प्लस स्कोर कर गए हैं तो आप रेस में बने हुए हैं। और चूँकि हम स्टैटिकल असिस्टेंट पोस्ट के लिए बात कर रहे हैं तो उसमें जो आपको पता ही है 66 क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस थे। आउट ऑफ सिलेबस मतलब जैसे पहले सबको अलग अलग सिलेबस बताया गया था, मैथ के लिए अलग, इकोनॉमिक्स के लिए अलग, स्टैट्स के लिए अलग, लेकिन इन्होंने मिक्स बना दिया खिचड़ी। तो जिसके कारण मान लो कि इकोनॉमिक्स का है तो उसके लिए 34 क्वेश्चन ही उसके सिलेबस से हैं, उसी तरह मैथ से है तो उसके लिए 34 क्वेश्चन ही उसके सिलेबस से हैं। तो बाकी जो 66 क्वेश्चन है एक तरह से आउट ऑफ सिलेबस ही है, और उस 34 क्वेश्चन में 25 प्लस जो ब्रिलियंट स्टूडेंट होंगे वो स्कोर कर ही लिए होंगे, और बाकी में तो उतना कोई स्कोर नहीं कर पाया होगा, बाकी तुक्के ही मारे होंगे। तो जिसके कारण नेगेटिव मार्किंग 1/3 था, तो जिसमें नेगेटिव भी बहुत हुए होंगे। तो इसमें मान लेते हैं उस 100 क्वेश्चन में जो 50 भी बना लिया है, वो 50 मतलब सिर्फ 100 क्वेश्चन में 50 जो जनरल क्वेश्चन है, जीके जीएस जनरल मैथ हटा के, वो काफ़ी सेफ है। तो इस तरह से देखा जाए अगर 66 क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस थे तो टोटल वैलिड क्वेश्चन बचे पेपर 2 का ये 100, और ये 150 में से 66 माइनस करने से 84।
तो देखा जाए 184 क्वेश्चन यानी टोटल मार्क्स 552 ही रह गया, क्योंकि 66 क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस को मैं काउंट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि उसमें एक तरह से स्टूडेंट तुक्का ही मारे होंगे। मुझे नहीं लगता कोई कोई इतना ब्रिलियंट होगा कि ये तीनों सब्जेक्ट में इतना कमांड होगा। और देखा जाए तो एक इसमें और एक बड़ा फैक्टर है जो काफ़ी स्टूडेंट ध्यान नहीं देते हैं। ये लैंग्वेज पेपर में तो 30% क्वालिफाई करना ही है, और ये 100 क्वेश्चन टेक्निकल पेपर है। टेक्निकल पेपर बोले तो जिसमें किसी का मैथ्स होगा, किसी का इकोनॉमिक्स होगा, किसी का स्टैट्स होगा, तो जो क्वेश्चन उसमें 30% लाना ज़रूरी है। तो 30% लाना इस एग्ज़ाम में इसलिए टफ है क्योंकि 66 क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस हो गए, बचे सिलेबस के 34, और 34 बचे, उनमें से आपको तुक्का मार गया जैसे करके लोग 30% लाना बहुत मुश्किल हो गया। इसमें बहुत से लोग काउंट कर रहे हैं आपके ये आउट ऑफ 50 वाले काउंट कर रहे हैं, क्योंकि आउट ऑफ सिलेबस के कारण जो 50 जनरल क्वेश्चन था लोग उसमें स्कोर किए हैं, और ये 100 वाले का कोई काउंट ही नहीं कर रहा है। उसमें स्टूडेंट को ध्यान देना है कि जो 100 टेक्निकल पेपर है उसमें 30% आना जरूरी है। इस पॉइंट को बहुत से मैक्सिमम स्टूडेंट ध्यान नहीं दे रहा है। वे लोग 150 का 30% काउंट कर रहे हैं। 150 नहीं, वो 50 आपका जनरल क्वेश्चन है, जीके जीएस जनरल मैथ हटा के जो 100 क्वेश्चन है, आप आंसर की में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से 100 तक, उसमें आपको 30% लाना है। और इसका मैं आपको एक नोटिफिकेशन में मेंशन था वो भी दिखा देता हूँ। ये देखिए, आप इसमें देख सकते हैं तकनीकी एवं विशिष्ट विषय, ये 100 क्वेश्चन, और यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है तकनीकी विशिष्ट विषय में 30% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। आप ये आउट ऑफ जो 100 है इसमें 30% स्कोर करना जरूरी है। आउट ऑफ सिलेबस के कारण उन 100 में से 66 आउट ऑफ सिलेबस थे, तो बच गए 34, जिसमें से आपको लाना है 30%। ऐसे मैक्सिमम स्टूडेंट मतलब जो पढ़े होंगे वो 30% ला ही लिए होंगे, क्योंकि कुछ कुछ कंप्यूटर के क्वेश्चन थे तो कंप्यूटर जो पहले से जानते थे वो लोग ले आए होंगे। लेकिन मैक्सिमम स्टूडेंट ऐसे हैं कि वो तो पेपर 2 में भर भर के नंबर ले आए हैं, और ये 50 जनरल क्वेश्चन है उसमें भी भर भर के नंबर ले आए हैं, और ये जो उसमें से लोग 30% नहीं ला पाए। पॉइंट थे जो अभी आपको मैंने ऊपर बताएं। इन सबको देखते हुए और नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स और इतना फ़िल्टर प्रोसेस के बाद इसका कट ऑफ काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाला है। आप अभी बहुत से यूट्यूब चैनल का देख चुके हैं, वो अलग अलग बता चुके हैं, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग ये कट ऑफ इस प्रकार रहेगा, क्योंकि कट ऑफ बताना बंद कमरे में बैठ के ये बहुत ईजी होता है। जो पर्सनली उस एग्ज़ाम को एक्सपीरियंस किया हो उसे पता होता है कि कट ऑफ क्या जा सकता है। तो मेरे अकॉर्डिंग कट ऑफ ये रहेगा, चूँकि इसमें देखा जाए तो इसमें यूआर के लिए 12 सीट रिजर्व थे और एक फीमेल के लिए था, और आप यूआर कैटेगरी से आते हैं और आपका मार्क्स 450 और 470 के बीच आ रहा है तो आप पूरी तरह सेफ हैं। आपको बाकी लोग कोई कुछ भी बोले उससे फ़र्क नहीं पड़ता, बोलने के लिए कुछ बेस होना चाहिए। कोई एक दो लोग कोई बोल दिया होगा 480 आ रहा है मेरा, कोई 500 बोल दिया होगा, तो उन एक दो लोगों से कट ऑफ डिसाइड नहीं होता। कट ऑफ ये जो लास्ट सिलेक्टेड कैंडिडेट है मैं उसका बात कर रहा हूँ, जिनका 450 प्लस है यूआर में, आप पूरी तरह सेफ हैं। आपको कोई भी यूट्यूबर कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ बोलने के लिए बेस होना चाहिए। उसी प्रकार से देखा जाए तो इसमें EWS के लिए 2 सीट रिजर्व था। तो यूआर और EWS में ज़्यादा डिफरेंस होता नहीं है, जैसा कि आप पिछले एग्जाम्स में भी देखे होंगे। तो इनका 445 और 460 के बीच जिनका भी स्कोर आ रहा है EWS, आप सेफ है पूरी तरह। और उसी प्रकार से मैं OBC 1 OBC 2 को एक ही कैटेगरी में रखा हूँ, क्योंकि इनके कट ऑफ मार्क्स में भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, क्योंकि टोटल सीट इसमें सिर्फ 28 ही है। OBC 1 के लिए 2 रिजर्व है, OBC 2 के लिए 2 रिजर्व है। तो जो भी OBC कैंडिडेट 440 और 460 के बीच आ रहे हैं पूरी तरह सेफ हैं आप। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ, ये रिजर्व कैटेगरी में भी जो 450 प्लस ले आए हैं वो आपको यूआर की सीट मिलने वाली है। इसमें भले सीटों की संख्या 28 हो, लेकिन कैंडिडेट नाम मात्र थे। नाम मात्र में आप रफली 3000 बताएं, लेकिन उससे भी कम कैंडिडेट हैं। आप इनका पता लगा सकते हैं, क्योंकि इसका एग्जाम 17 सेंटर में हुआ था, हर एक सेंटर का मैं एवरेज 120 माना, उसके बाद भी मैं 120 मानने के बाद भी 2040 होता है। उनके बाद मैं 3000 कैंडिडेट मान के चला हूँ, जिनके अकॉर्डिंग ये मैं कट ऑफ का एनालिसिस किया हूँ। और मैं आपको पहले ही बता दिया हूँ कि इतना फ़िल्टर प्रोसेस के बाद ये डिसाइड किया हूँ मैं। और उसी तरह SC कैंडिडेट जिसके लिए 3 सीट रिजर्व थी, जिनका भी SC 430 से 450 के बीच आ रहा है, आप पूरी तरह सेफ है। अगर से ST कैटेगरी के लिए देखें तो 7 सीट रिजर्व था, जो कि 7 सीट ST सीट के लिए काफ़ी अच्छा सीट है, टोटल 28 में से। तो जिस भी ST कैंडिडेट का 390 से 410 के बीच स्कोर आ रहा है पूरी तरह सेफ है। आपको लग रहा होगा ST के लिए मैं इतना कम बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने सारा यूट्यूब चैनल, सारे कमेंट सेक्शन में जाकर रिसर्च कर लिया हूँ। कोई 1-2 ही ST होंगे जो 440 के आसपास है, और जो 440 या 450 टच कर गए हैं तो वो ऑटोमेटिकली यूआर का सीट में चले गए। तो ये नीचे वाले अपने साथ पूरे सीट छोड़ दिए। तो जिसके कारण से जिस
ST कैंडिडेट का 390 से 410 के बीच स्कोर आ रहा, पूरी तरह सेफ है। अब मेरे अकॉर्डिंग कट ऑफ ऐसा ही रहने वाला है। इसमें क्योंकि मैं सारे पॉइंट को डिस्कस कर चुका हूँ, मैं किस बेस पे बात कर रहा हूँ, लेकिन आपसे बोलना चाहूँगा कि आप किसी के बहकावे में ना आए। बहुत से कैंडिडेट 500 प्लस बता रहे होंगे, वो कोई 480 प्लस बता रहा होगा, वो सब सिर्फ माहौल बनाने के लिए बोलते हैं। आप उनका आंसर की का लिंक मांग लो तो वो लोग नहीं देंगे। आप ही सोच लो, जिस एग्ज़ाम में 66 आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन हो तो क्या उसका कटअप ऐसा हो सकता है? कोई कितना भी तुक्का मार ले, 1/3 नेगेटिव मार्किंग में स्कोर लाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। मान के चले दो तीन कैंडिडेट ला भी लिए तो उनसे कटअप डिसाइड नहीं होता। तो दोस्तों मेरे अकॉर्डिंग कटअप यही रहने वाला है। अब जब इसका DV लिस्ट आएगा तो आप मैच कर सकते हैं। बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं। और आप नेक्स्ट इस एग्ज़ाम का कट ऑफ एनालिसिस के ऊपर वीडियो चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। हमारा नेक्स्ट जो रिसेंट अभी फील्ड वर्कर का एग्ज़ाम हुआ है उसका कट ऑफ भी मैं बहुत जल्द लेके आने वाला हूँ, तो हमारे चैनल पे बने रहें।